अनुपा तो करम विवाह सुता अनुरूपा। हमारी बिटिया जैसे सुंदर है उसके पति भी वैसे बर भी वैसा हो जाए। क्या कहा पार्वती जी? और पता लाग फोटो तो रखे दूसरे के, मिल गए पति जेठालाल। फोटो तो दूसरा सजा। आजकल इतना फूहड़पन है। स्वयंवर होता है, पसंद करा जैसे साग सब्जी, हवा देखा पसंद है, बताओ बाद में सब पूछ ले। कोहड़ा सब्जी बने लिए तू? हाँ। अब लड़की बेचारी पढ़ी लिखी का था, कटहल, हाँ। सास कहती चाय गुड़े के बने लिए तू? कैसे वो कही सा? अब बेचारी कब बने न हो गुड़ के, तब वो कहती है हाँ। बाप बेटे के सबको मर्यादा रख। तो पति कहा था जब वो लड़का रहा, कहा था हमको भी कुछ पूछना है, शादी मेरे साथ होना है। तो सब माँ बाप सोचे जाए दे, निर्लज छोड़िए उबार दिए, हट के माँ बाप का पूछ ले, तू इन पूछ ले। तो कहा तुम्हें नाचना आता है क्या? तो लड़की कही हाँ हाँ थोड़ा बहुत आवत न, वो तो 2-3 महीना डांस क्लास लगा ली। कहा था वेरी गुड वेरी गुड। कहे दुनिया भरे के पूछे, इतने में सब माँ बाप सब आए। कहा तो है ठीक है फोन करके हम बता देंगे। तो लड़कियां कहे सुन सुन सुनो, तुमको तबला बजाना आता है? अभी तक तो बहुत पूछे तबला बजा लेते? तो कहा नहीं। तो कहे जब मैं नाचूंगी तेरा बाप तबला बजाएगा? तेरा बाप आके तबला बजाएगा जब मैं नाचूंगी? तो तू क्या रिजेक्ट करेगा? मैं ही रिजेक्ट कर दूं। तब तक कन्या को नहीं दिखाना चाहिए जब तक फोटो में पसंद न कर ले। एक दूसरे लड़के को नहीं दिखाना चाहिए, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, उससे बहुत बड़ा नरक की प्राप्ति होगी। एक दूसरे को सामने आमने सामने बैठा के नहीं दिखाना चाहिए। एक बार आंखों से देखने का मतलब है कि चाहे पसंद हो या कुछ भी हो, विवाह करना चाहिए। जो पसंद आ गया बात खत्म हो गई। इसीलिए आमने सामने तब तक नहीं करना चाहिए जब तक फोटो देख के पसंद ना हो जाए, या किसी स्त्री को भेजो मेरी लड़की देख ले, जिसपे उस लड़के को विश्वास हो। अगर लड़की लड़का को मैं एक दूसरे से आंखें मिला के बातें करवा दिया, अब आजकल तो इतने मूर्ख हैं कि सेल्फी फोटो खिंचा दिया, देखी जोड़िया फिट बनती है कि नहीं, दिखावे का हुआ क्यों क्यों दिखा दे। शशिकला ने निगाह उठाकर स्वयंवर में नहीं गई, जयमाल लेके अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं किसी भी पुरुष को नहीं देखूंगी, हमको जिससे विवाह करना है मैं उसी को केवल देखूंगी और उसी के गले में जयमाल डालूंगी, बाकी हमसे किसी मतलब नहीं। कहा बेटी तुम नीचे सिर करके चलो और जिससे तुमको विवाह करना है सुदर्शन से, वही आएगा तुम्हारे सामने। कहा पिताजी मैं जाऊंगी, मान लीजिए मैं नहीं देखूंगी तो ये जो राजकुमार बैठे हैं ये हमको पत्नी भाव से देखेंगे, ये गलत भाव से हमको देखेंगे, तब भी मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी। ये सनातन धर्म। पहले क्या था, न देखना न सुनना, बर को देखे गए 4 जने, लड़का पसंद, न लड़की देखेगा न कुछ नहीं, लड़की जैसे जाऊँ रही तो उन्हें विवाह हो गया। पहले के पुरुष अच्छे थे कि अब के? अब हाय बाय करे वाले अच्छा है। नहीं मम्मी शादी हमको करना, मैं देखूंगा, हमको आफी आदि की इससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं। पहले अपने बेटे को लोग नहीं खिलाते थे माँ बाप के सामने, शर्म आती थी। अब तो हॉस्पिटल में गिर गिर पड़ता है,
नर्सों जान लिए थे कि यही भाई लड़की का लड़का का बाप है, ये गिर पड़ा था छाता उतर लगी। नर्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मैं ही बाप हूँ। पहले कितनी मर्यादा थी कि लोग अपने बेटे को खिलाने में शर्माते थे, बाहर लेके नहीं जाते थे, चुप्पे कभी कमरे उमरे में खिला लिया तो खिला लिया, नहीं तो लेके नहीं निकलते थे शर्म से। अब आज क्या है? और बता तुम आगे, अभी तो बहुत गृहस्थ आश्रम का बहुत है, हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। तो पत्नी जैसे वैसे पति को बनना पड़ता है। पति जैसे था पत्नी नहीं बनी, सोचने की बात है। तुम लोग अच्छे लोग हो, बैठे हो, पत्नी जैसे हो वैसे घर चलाना है तो बन जाओ भैया। अगर घोड़ी आए तो तुम घोड़ा बन जा, और कुछ आए तो वह बन जा, घर चलाने को होता हो। नहीं तो भाई तुमको कहा बने थे भगवान ज्यादा, हम कुछ न कहा, ये पुराण की बात है। पत्नी जैसे वैसे बन जा, कल्याण चाहत हो तो, और नहीं तो फिर का तुहार बन जाए हम नहीं जाने। बोलो सियावर रामचंद्र। अच्छा भैया, संज्ञा ने कहा स्वामी पहचान गए? कहा देवी, पुराण कहता है जैसे कन्या वैसे वर होना चाहिए। पार्वती जी कहा था नारद जी से, करहूं विवाह सुता अनुरूपा, मैं विवाह तभी करूंगी जैसे मेरी बिटिया सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, वैसे वर भी होना चाहिए। तो सूर्य भगवान कहा कि पुराण कहता है कि कन्या जिस रूप में हो, जैसी हो, जितनी सुंदर हो, जैसी भी हो, जिस रूप रंग में हो, वैसे उसका वर होना चाहिए। तो संज्ञा हंसने लगी। कहा स्वामी फिर? कहा जैसे तू सफेद घोड़ी वैसे सफेद घोड़ा हम। अब जोड़ बढ़िया है, और नहीं तो कहीं भी कोई भी देखता तो कहता जोड़ फिट। कई वर्षों तक घोड़ी घोड़ा के रूप में, सब देवता का धन्य हो प्रभु। जयमाल पुष्प वर्षा होने लगी, और इतने में 2 पुत्र को जन्म दिया, और उनका नाम हुआ अश्वनी कुमार। बोलो अश्वनी कुमार भगवान की जय। जन्म हो गया। अश्वनी कुमार और रेवंत को एक पुत्र और हुआ, रेवंत। कहा देवी अब जो है, अब मेरे साथ चलो। उसी रूप में, फिर उसी रूप में हुई, और फिर अपने पिता के पास गई। कहाँ गई? विश्वकर्मा भगवान। कहा प्रभु पिताजी, मैं योगिनी बन जाऊंगी, योगिनी, योग धारण करूंगी, भगवान का भजन कीर्तन करूंगी, और आपने जो विवाह किया कुछ सोच समझ के नहीं किया। विश्वकर्मा जी को बड़ा दुख हुआ। भ्रम यंत्र पर विश्वकर्मा जी सवार हो गए। भ्रम यंत्र माने घूमने वाला यंत्र, उस पर बैठ गए विश्वकर्मा जी, और भ्रम यंत्र पर बैठकर सूर्य भगवान के तेज को, जितना गर्मी तेज था, किरणें छाटना शुरू कर दी, काटना शुरू कर दी। मैत्री जी से बताते हैं, जब पहला काटे तो काटने पर घूम गया सूर्य भगवान चौकोर, देखो ऐसे है ना, तो वो जो कटा तो वो घूम गया, चौकोर हो गया, और फिर क्या हो गया? क्या बना? विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बना। विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र बना। दोबारा जब काटे तो त्रिशूल रूप धारण हो गया, और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल बना। कुबेर जी का विमान पुष्पक उसी से बना। विमान पुष्पक किससे बना? जिससे भगवान आए। पुष्पक विमान लेकर रावण चल रहा था कुबेर जी का। वो पुष्पक विमान का निर्माण कब हुआ था? किससे हुआ था?
सूर्य भगवान की किरणों को छाटा तब। ये भैया कथा आज जो है 5 बजे के लगभग शुरू हुई थी, तुम अभी व्यवस्था कर रहे हो। हम समय के बताते न विष्णु चक्र मल्प कपयत त्रिशूलम चैव सर्वस्य शिविकाम धन दस्य चा। शिविकाम धन दस्य चा, धन दस्य माने कुबेर, शिविकाम माने पुष्पक विमान, त्रिशूलम चैव सारविंद और त्रिशूल सर्वस्य, सर्वः एक नाम है शंकर जी का, इसीलिए सर्वस्य कहा गया। शंकर जी का त्रिशूल बनाया और जोगनी रूप से रखा, बचा लिया। जोगनी के देखो भजन हमको याद आया, काटत बाड़ू काहे तू कल सवा हो, जोगनिया के भेष धई के